कभी हास्य बनाते हैं, कभी व्यंग बनाते हैं, कभी तंज में पेश करते हैं, कभी मजाक में पेश करते हैं, और आप उसमें उनकी ज़हानत भी देखते हैं। मुकुल महान जी माइक पर। अकेला महान कवि हूँ। मंच पे मेरे अलावा कोई महान नहीं है। सामने भी सब महीन बैठे हैं, नवाब साहब को छोड़कर। सिराज मेहंदी साहब भी कम नहीं है। अभी कुछ देर पहले सबा जी ने मोहब्बत की बात उठाई। बहुत अच्छी बात होती है मोहब्बत, लेकिन बड़ी रिस्की बात होती है मोहब्बत। मैंने इनकी कविताओं पर देखा है, गज़लों पर देखा है कि मज़ा तो बहुत आता है सुनने में, लेकिन अमल करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि आजकल मोहब्बत जिस बगावत करेंगे हम, या जिस हिम्मत के साथ सुना रही थी, वो असली में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हिम्मत आती नहीं। आजकल हिम्मत से मोहब्बत नहीं चलती है, मोहब्बत चलती है पैसे से। और हमारे देश में दिक्कत यह है कि मोहब्बत के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। कार के लिए मिल जाएगा, स्कूटर के लिए मिल जाएगा, फलाने के लिए, धमाके के लिए, घर बनाने के लिए। मोहब्बत के लिए लोन दो तो देखो देश में मोहब्बत फैलेगी। मैंने देखा स्टेट बैंक को, आप जानते हैं स्टेट बैंक बहुत बड़ी बैंक है देश की। उसका लोगो है, उसका नारा है कि स्टेट बैंक हर मोड़ पर आपके साथ, और जहां मोड़ नहीं है वहां। हमेशा मोहब्बत मोड़ों पर थोड़ी होती है, गलियों के अंदर होती है। हमारे गलियों में है, गलियों में खूब मोहब्बतें होती हैं। एक बार लखनऊ शहर के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। हमारा शहर मोहब्बत का शहर है। काटजू साहब से बहुत डरा हुआ था। कार्यक्रम 3.5 घंटे का ही था, लेकिन नहीं हुआ। मैंने एक बार, मुझसे सबा जी पूछ रहे थे कि यहाँ के सुनने वाले कैसे हैं, कब सम्मेलन शुरू होने के, मुशायरा शुरू होने के पहले। तो मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। कहने लगे कविता में बता सकते हैं। हमने कहा 4 पंक्तियाँ सुनिए, यहाँ के श्रोता कैसे हैं। ये तो बड़ी 5 स्टार टाइप की लगती हैं। तो हम तो बड़ा डरे रहते हैं मोहब्बत वाली शायराओं से। तब मैंने इनको 4 पंक्तियाँ सुनाई आप सबकी तरफ से, लखनऊ की तरफ से, कि लखनऊ कैसा है। कि तुम 5 सितारा होटल हो, तुम 5 सितारा होटल हो, हम सड़क किनारे ढाबा हैं। तुम 5 सितारा होटल हो, हम सड़क किनारे ढाबा हैं। तुम लंदन पेरिस से रिटर्न, हम मथुरा काशी काबा हैं। तुम लंदन पेरिस से रिटर्न, लेकिन हम मथुरा काशी काबा हैं। इन सुनने वालों को तुम इतना सीधा मत समझो, यह ऊपर ऊपर श्रोता हैं, अंदर से नागा बाबा हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़े साधक नागा बाबा ही होते हैं। नहीं, ये दोबारा नहीं होता है, वरना सही में नागा बाबा आके तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, मोहब्बत से ही एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैंने इनकी कविता पर, गज़ल पर अमल किया। आप सबने किया होगा छोटा मोटा कहीं ना कहीं, लेकिन हमने बड़ी तरीके से अमल किया। नादिरा जी बैठे, मैं मुंबई गया हूँ और वहाँ पर मैंने अमल करके देखा। तो 4 पंक्तियाँ मोहब्बत पर अमल करने पर आजकल क्या होता है कि एक हसीना के चक्कर में हम फंस गए। एक हसीना के चक्कर में हम फंस गए, उसके दिल में बिछाकर दरी बस गए। एक हसीना के चक्कर में हम फंस गए, उसके दिल में बिछाकर दरी बस गए। दूसरे दिन हसीना वो नीलम परी, मुझसे कहने लगी ये हटाओ दरी। दूसरे दिन हसीना वो नीलम परी मुझसे कहने लगी ये हटाओ दरी। कारण देखिएगा, मुझसे कहने लगी ये हटाओ दरी। इस मोहब्बत के टुच्चे खिलाड़ी हो तुम, कोई आशिक नहीं मारवाड़ी हो तुम। तो पैसे में कंजूसी होगी तो मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन सही बात तो यह है कि मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। मोहब्बत में हम अधमरे हो गए हैं, चिकित्सा की हद से परे हो गए हैं। बड़े वाजपेयी बने घूमते थे, गिरे मुंह भरा तो खरे हो गए हैं।
तो इसलिए हम मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। फाइनली, बहुत लंबी फहरिस्त है, फाइनली एक छोटी सी छड़ी का गंभीरता से जो मैंने लिखी वही सुन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है कि एक मैं वो प्रतिनिधि रचना सुनाऊँ जो कि देश का प्रतिनिधित्व भी करती हो। मैं एक उल्लू के माध्यम से एक छोटी सी छड़ी का प्रस्तुत करता हूँ। उल्लू बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतवर्ष में। रात में उल्लू जागते हैं और दिन में हम सब लोग जागते हैं, और हम लोग फिर रात में भी जागते हैं। एक बार अखबार में पढ़ा कि उल्लू को लकवा मार गया। काटजू जी ने कहा है कि कठिन शब्दों का अनुवाद करते जाओ, बताते जाओ तो लोग समझेंगे। तो लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। निश्चित रूप से आपने अच्छी बात कही कि हम कठिन शब्दों का अर्थ बताते थे। तो एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया। ध्यान में रखिएगा कि उल्लू भारतीय है, और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। तो हुआ क्या कि अखबार में निकला कि उल्लू को लकवा मार गया। दूसरे दिन अखबार हमने पढ़ा, मीडिया के लोग बैठे हैं, उस उल्लू के बारे में कुछ नहीं था। तब मुझे लगा कि ये उल्लू की खबर आखिर निकाली क्यों अखबार वालों ने। तो मैंने शोध किया, पता किया कि उस उल्लू ने क्या राष्ट्रीय संदेश दिया कि एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमलोक मतलब जन्नत या जहन्नुम। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। सबका पाप पुण्य लिखा रहता। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई। फिर यमदूतों को आवाज लगाई, यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यहीं फिट होते हैं सब। बोले सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। यहाँ कुछ अचानक सही नहीं होती है, उर्दू के लिए बहुत करना पड़ेगा। पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। यह सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए। अब देखिए फाइनल मैसेज है। यह सुनकर उल्लू बोला कि हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारा बाएं हाथ का खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद।